हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड स्टेकर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो है ऑब्जेक्ट पासिंग टू अ मेथड एज अ पैरामीटर, ऑब्जेक्ट रिटर्न टू अ मेथड, ऑब्जेक्ट पासिंग टू अ कंस्ट्रक्टर्स। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर अगर हमने मेथड में पास करना है तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, कुछ कॉन्सेप्ट हमने उसके अंदर भी डिस्कस किए थे कि अगर हम दिस कीवर्ड के थ्रू अपने मेथड्स को कॉल करते हैं या कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करते हैं तो उसके अंदर भी हम एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर रहे होते हैं। इस वीडियो में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि अगर हमने मेथड में ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास करना है तो वो किस तरह पास किया जाता है और उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स जो है वो किस तरह असेस किए जा सकते हैं। व्हेन वी पास अ प्रीएम्प्टिव टाइप टू अ मेथड इट इज पास्ड बाय वैल्यूज। जितने भी प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप्स हैं जब हम उनके थ्रू पैरामीटर्स पास करते हैं तो वो हमेशा पास बाय वैल्यूज को यूज करते हैं, जिसमें वो कॉपी ऑफ द वैल्यू जो है वो पैरामीटर्स में पास कर रहे होते हैं। When we pass an object to a method, the situation changes dramatically because objects are passed by what is effectively called by reference. जब हम मेथड में ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो जो सिचुएशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस जो है वो पास कर रहा होता है पैरामीटर के अंदर। आई होप आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास बाय वैल्यू और पैरामीटर पास बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जब रेफरेंस पास हो रहा होता है तो उसमें जो है वो मेमोरी एड्रेस जो है वो पास किया जाता है, जिसके अंदर चेंजिंग परफॉर्म होती है तो वो डायरेक्टली उसकी मेमोरी एड्रेस के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है। While creating a variable of a class type, we only create a reference to an object. जब हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं एज अ पैरामीटर तो उसमें जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट क्लास के लिए, क्लास टाइप के लिए जो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो बेसिकली रेफरेंस के थ्रू जो है वो क्रिएट किया जाता है। व्हेन वी पास दिस रेफरेंस टू अ मेथड, द पैरामीटर्स that receive it will refer to the same object as that referred to by the arguments. बेसिकली जब हम रेफरेंस मेथड में वो रेफरेंस पास करवाते हैं तो वो जो पैरामीटर जो होता है वो बेसिकली रिसीव करता है उस रेफरेंस को जिसको हम मेथड कॉलिंग के थ्रू जो है वो पास करवा रहे होते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट। This effectively means that objects act as if they are passed to method by use of call by reference. ठीक है जी। तो इफेक्टिवली इसका मतलब ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास पास होता है बाय मेथड में तो वो बाय रेफरेंस जो है वो कॉल हो रहा होता है rather than by value. Change to the object inside the method do reflect the object used as an argument. अगर हम ऑब्जेक्ट जो मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं उसमें कोई चेंजिंग परफॉर्म करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बेसिकली बाय रेफरेंस जो है वो पास किया जा रहा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। लेट्स सपोज 3 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3 आर क्रिएटेड। 3 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं एक क्लास से रिलेटेड। क्लास है हमारी ऑब्जेक्ट पास डेमो की। ऑब्जेक्ट पास डेमो की हमारी क्लास है, इसमें हमने OB1 जो है वो क्रिएट किया है और इसके अंदर जो है वो हमने एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जो कि 2 पैरामीटर्स के साथ है और उसमें 2 जो है वो इंटीजर वैल्यूज 100 एंड 22 जो है वो पास की गई है ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन के लिए। देन इसकी अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट देखें तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट 1 हमारे पास क्रिएट किया गया है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो 2 इंस्टेंस वेरिएबल हैं A एंड B और जो पहली वैल्यू इसमें स्टोर की गई है वो 122 पास कर दी गई है। इसी तरह सेम क्लास के लिए एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया जिसे ऑब्जेक्ट 2 कह दिया गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो वैल्यू पास की गई है वो हमारे पास A और B के अंदर 122 सेम वैल्यूज जो है वो दोबारा ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट 2 के अंदर पास की गई हैं। इसी तरह एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया गया है जो कि सेम क्लास के लिए बनाया गया है OB3 के नाम से और इसके अंदर जो वैल्यूज कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास की गई हैं वो हमारे पास है A की वैल्यू -1 है और B की वैल्यू भी -1 है। तो ये हमारे पास बेसिकली हमने सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। एक ही क्लास के साथ हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं जिसमें 2 ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू सेम पास की गई है, जबकि ऑब्जेक्ट 3 जो है उसमें इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो -1 और -1 पास की गई हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमने इसके अंदर
ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास करना है तो वो किस तरह पास किया जाता है। अब एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, ये एक मेथड बनाया गया है जिसकी रिटर्न डाटा टाइप जो है वो बूलियन लिख दी गई है और उस मेथड का नाम है इक्वल टू। बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो कि कंपैरिजन करने के लिए बनाया गया है। इस सिनेरियो के अंदर हमने ये कंपैरिजन करना है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट 2 है क्या वो ऑब्जेक्ट 1 के इक्वल है, या ऑब्जेक्ट 3 जो है क्या वो ऑब्जेक्ट 1 के इक्वल है, यानी उनके इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज ऑब्जेक्ट 1 के इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यूज के इक्वल हैं या नहीं है। तो उस सूरत में हमने उनसे एक बूलियन रिजल्ट जो है वो रिटर्न करवाना है, और बूलियन डाटा टाइप ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवाती है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली कंपैरिजन परफॉर्म करते हुए ट्रू और फॉल्स जो है वो रिटर्न करवाना है। तो इसलिए हमें इसकी यहाँ पे रिटर्न डाटा टाइप रिक्वायर्ड है जो हमने बूलियन लिख दी। इक्वल टू हमारे मेथड का नेम है और उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया है, ऑब्जेक्ट पास डेमो। ऑब्जेक्ट पास डेमो हमारी क्लास टाइप है जो कि एज अ रेफरेंस यूज की जा रही है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ओ। ठीक है, तो अगर आप इसकी मेमोरी मैनेजमेंट देखें तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है जो कि क्लास टाइप को रेफर कर रहा है, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ भी रेफर नहीं किया गया, कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल उसको रेफर नहीं किया गया। तो यहाँ पे आपको नल जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। देन इसके अंदर अगर हमने कंपैरिजन कॉलिंग करनी है, जब इसको कॉल किया जाएगा मेथड को तो ये किस तरह किया जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि मेथड के अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट पास किया है। तो जब ऑब्जेक्ट पास किया है तो जब हमने मेथड की कॉलिंग करनी होती है तो वो भी हमने अंडरस्टूड सी बात है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसको कॉल करना है। जिस तरह अगर हम सिंपल वेरिएबल प्रिमिटिव टाइप वाले पैरामीटर्स जो है वो मेथड बनाते हैं पैरामीटर्स के थ्रू, तो उसके अंदर जो वैल्यूज हम कॉल करते हैं या तो वो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं या फिर हम वेरिएबल की वैल्यूज के थ्रू जो है वो उसको कॉल कर रहे होते हैं। अब चूंकि हमारा पैरामीटर जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है तो हमने ऑब्जेक्ट ही एज अ पैरामीटर जो है वो पास करना है, उसी के थ्रू हमने इसको कॉल करना होता है। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है, चूंकि हमारा मेथड रिटर्न भी कर रहा था तो रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा जो है वो क्या करती है कि जहाँ पे मेथड को कॉल किया जाता है वो वहाँ पे वैल्यूज को रिटर्न करके लेके आती है। तो उस रिटर्न वैल्यूज को बेसिकली हमने हैंडल करना होता है, या तो हमने उसे डायरेक्ट उसकी कॉलिंग को मेथड की कॉलिंग को प्रिंट की स्टेटमेंट में लिखना होता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने मेथड को कॉल कर रहे हैं जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया गया है, क्योंकि हमने मेथड डेफिनेशन जो है उसमें ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास किया है। तो चूंकि हमारा मेथड जो है वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा वहाँ पे रिटर्न होती है जहाँ पे उसको कॉल किया जाता है। तो जब हमने इसकी कॉलिंग करनी है तो रिटर्न स्टेटमेंट्स को हैंडल करने के लिए हम दो तरीकों से इसको हैंडल कर रहे होते हैं जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। या तो हम कॉलिंग को प्रिंट की स्टेटमेंट में लिख देते हैं, या फिर जो कॉलिंग है हम उसको किसी वेरिएबल के इक्वल कर देते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब ये वैल्यू रिटर्न करके लाएगा तो ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करके लाएगा। तो हमने जो वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर करवानी है वो भी हमारा बूलियन टाइप का ही होना चाहिए ताकि वो ट्रू और फॉल्स को होल्ड कर सके। रेदर देन हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कॉलिंग जो है वो प्रिंट की स्टेटमेंट में कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। हमने डायरेक्ट प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर कॉलिंग कर दी है OB1 डॉट इक्वल टू OB2। पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया है OB2। बेसिकली ये क्या कर रहा है, अगर हम प्रीवियस पैरामीटर की डेफिनेशंस को देखें जिसमें हमने ऑब्जेक्ट पास किया है एज अ पैरामीटर, तो उसमें हमारे पास ओ जो था वो फिलहाल नल था। बट अब हमने क्या किया कि जब हमने कॉलिंग की तो हमने उस ओ को एक रेफरेंस असाइन कर दिया। वो रेफरेंस उसको किसका मिल रहा है, OB2 का, जैसा कि ये डायग्राम में भी बताया जा रहा है। उसको रेफरेंस दे दिया गया OB2 के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली कॉलिंग हम इस मेथड की किसके साथ कर रहे हैं, OB1 के साथ, और रेफर किसको कर रहे हैं, OB2 के साथ ओ को हम रेफर कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जब कंपैरिजन परफॉर्म किया जाएगा तो वो किस तरह परफॉर्म किया जाएगा वो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं। इसी तरह अगर हम कॉलिंग करते हैं OB3 के साथ तो जो O है उसको रेफरेंस दे दिया जाएगा OB3 ऑब्जेक्ट का। तो ये तो हमारे पास सारा कॉलिंग का सिनेरियो हो गया कि बेसिकली हम अपना रेफरेंस जो है वो पास कैसे कर रहे हैं पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं कि हमने बेसिकली इसमें जो है वो परफॉर्म क्या करना है। इसका एक कंप्लीट हम सिनेरियो देखते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या हम परफॉर्म कर रहे हैं।
सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास बनाई है ऑब्जेक्ट पास डेमो के नाम से। इसके अंदर हमने दो इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं ए एंड बी, जो कि इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद हमने इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि टू इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू रखवाने के लिए दो पैरामीटराइज्ड को होल्ड कर रहा है। दोनों इंटीजर टाइप के हैं, आई और जे, और आई की वैल्यू हमने ए में रखवा दी है, जे की वैल्यू जो है वो हमने बी में रखवा दी है। उसके बाद इसमें एक मेथड लिया गया है जो कि रिटर्न डाटा टाइप के साथ है, और उसकी रिटर्न डाटा टाइप है बूलियन। मेथड का नेम है इक्वल टू, और इसमें हम पास कर रहे हैं पैरामीटर ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पास डेमो क्लास टाइप रेफरेंस के लिए, और ऑब्जेक्ट का नाम है ओ, जो कि पीछे हम डायग्राम्स में देख चुके हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर एक रिटर्न की स्टेटमेंट यूज करनी है। ये रिटर्न की स्टेटमेंट क्या करेगी कि ये जस्ट कंपैरिजन परफॉर्म करेगी और हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आउटपुट जो है वो रिटर्न करवा देगी। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें ओ डॉट ए लिखा हुआ है। ओ डॉट ए बेसिकली रेफर कर रहा है उस पहले ऑब्जेक्ट को जिसको हमने कॉलिंग के थ्रू जो है वो इस ओ के अंदर रेफर किया है। ठीक है, तो ये उसके ओ ए को उठाएगा और उसको कंपेयर करेगा सिंपल ए के साथ। ये जो सिंपल ए है ये बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस वेरिएबल है जिसके साथ हमने अपने मेथड को कॉल किया है। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो उसके अंदर हमने कॉलिंग की थी OB1 डॉट इक्वल टू, और पैरेंथेसिस में हमने OB2 पास किया था। तो वो जो OB1 है वो बेसिकली यहाँ पे अपने सिंपल ए के साथ कॉल हो रहा है। इसी तरह हमने कंपेयर किया एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए बी ओ के बी को हमने OB1 के बी के साथ कंपेयर किया। अगर तो ये दोनों इक्वल हैं तो ये हमारे पास रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। सेम इसी तरह हम इसकी मेन क्लास में आते हैं। अब मेन क्लास में हमने क्या किया कि एक हमने पब्लिक क्लास बनाई GFG के नाम से, फिर हमने इसके अंदर मेन मेथड बनाया क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होती है। देन हमने इसके अंदर एक ही क्लास के लिए तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए OB1, OB2 एंड OB3। OB1 में हमने वैल्यू पास की है 122, OB2 में हमने वैल्यू पास की है 122 और OB3 में हमने वैल्यू पास की है -1 एंड -1। देन हमने क्या किया कि हमने अपने मेथड को कॉल किया है। चूंकि हमारा मेथड रिटर्न डाटा टाइप के साथ है तो हमने इसे प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर कॉल किया है, और कॉलिंग के अंदर हमने क्या किया है कि हमने डबल कोट्स के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी है, स्ट्रिंग लिखी है जो कि एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने प्लस का साइन यूज किया है। अच्छा, जावा के अंदर जो प्लस का साइन होता है आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर वो एज अ कंकैटिनेट ऑपरेटर वर्क करता है। दो स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग और वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को आपस में कंकैटिनेट करने के लिए यूज होता है। अगर आपने इसे मैथमेटिकली ऑपरेटर के तौर पे यूज करना है तो इसको फिर हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। देन वो एज अ प्लस एडिशन के तौर पे जो है वो वर्क कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने इसमें कंकैटिनेशन परफॉर्म की है। तो उसके बाद हमने इसमें क्या किया है OB1 डॉट इक्वल टू OB2। तो ये क्या करेगा कि OB1 के ए को कंपेयर करेगा OB। यहाँ पे हम पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है 2 वाला वो रेफर कर रहे हैं O को। पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रेफर होगा तो उसका A और B दोनों जो है वो O के पास चले जाएंगे, उसको रेफरेंस मिल जाएगा, और फिर OB1 के A और B के साथ हमने उसको अपने मेथड की डेफिनेशन में कंपेयर कर लिया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो है वो ट्रू रिटर्न होके आएगी, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह दोबारा से अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो अगली स्टेटमेंट में हमारे पास OB3 का रेफरेंस जो है वो O के पास चला जाएगा, और अकॉर्डिंग टू स्नैरियो हमारे पास OB3 की वैल्यू A और B की वैल्यू OB1 के A और B के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो फॉल्स प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये टॉपिक्स जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और रिमेनिंग पार्ट्स को देखने के लिए रिमेनिंग वीडियोज़ के ऊपर क्लिक कीजिए।